खबर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और हाथरस दौरे पर रहेंगे। नौरंगी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्वारसी ओवरब्रिज की सौगात देंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। कल सीएम योगी हाथरस के सलेमपुर का रुख करेंगे। 22 और 23 जून को 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो 22 जून को अलीगढ़ निर्माणाधीन विश्वविद्यालय का जायजा लेंगे। 23 जून को हाथरस के सलेमपुर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनावी बिगुल फूकेंगे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राशिद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अब प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और 2027 की तैयारियों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव की। वे अब अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर भी रहने वाले। कितना महत्वपूर्ण उनका दौरा और क्षेत्र को क्या सौगातें मुख्यमंत्री इस दौरान दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि जिस तरह से 2027 का जो चुनाव है बेहद नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार उत्तर प्रदेश के सभी जिले का दौरा और वहां पर नई नई सौगातें, ये कहीं ना कहीं आने वाले 2027 को लेकर इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, देखिए लगातार अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तो लगातार कई ऐसी योजनाएं हैं वो लगातार सभी जिलों के लिए लेकर आती है। लेकिन इस बार जिस तरह से 22 और 23 जून को वो अलीगढ़ और हाथरस के दौरे पर होंगे, उनका 2 दिवसीय दौरा है। दौरे के जरिए जहां एक तरफ प्रशासनिक और विकास कार्यों को गति दी जाएगी, तो वहीं आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ये सियासी जमीन को मजबूत की जाएगी। क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है पिछले काफी चुनाव से वहां की कई सीटें ऐसी हैं अलीगढ़ की और हाथरस की जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है। लेकिन इस बार उसका तमाम ऐसा जो प्रयास है वो रहेगा कि उन सीटों पर वो ज्यादा फोकस देगी, उन जिलों को ज्यादा वो महत्व देगी जिन सीटों पर लगातार विपक्ष जो है हमेशा दावेदार रही है, उनकी जो है उनकी वापसी हो रही है। तो हालांकि देखिए आप जिस तरह से 22 जून को अलीगढ़ पहुंचेंगे, वहां खैर रोड पर निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी से राज्य विश्वविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो वही क्लासिफाइड और ओवर स्पोर्ट्स कॉलेज जैसे पूरे हो चुके विकास कार्यों को लोकार्पण भी कर सकते हैं। इसके अलावा अकराबाद में चल रही संत रामभद्राचार्य की राम कथा के समापन में भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए वो वहाँ आयोजकों ने उनकी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में कलेक्टर सभागार में जिले के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। और इसी दौरान वो स्थानीय जनप्रतिनिधि जिले स्तर के जो भी कार्यकर्ता उनके मजबूत हैं उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तो लगातार एक संवाद कार्यक्रम वहां पर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो 22 और 23 जून का जो दौरा है ये काफी महत्वपूर्ण इस बार देखा जा रहा है अभिजीत। अब देखते हैं ये आने वाले 2027 में अब ये दौरे कितने महत्व जो है साबित होते हैं बीजेपी के लिए। राशिद, अगर स्थानीय समीकरणों की बात की जाए तो कितना असर डाल सकता है सीएम का ये दौरा? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रदेश का अगर मुखिया अगर किसी जिले में जाकर वहां पर विकास कार्य की बात करके आता है, वहां पर नई नई योजनाएं दे के आता है, ये कहीं ना कहीं जो है जनता के मन में एक उसके अंदर जनता के मन में एक जगह जरूर बनाने में कामयाब होता है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें पूर्व की कई ऐसे चुनाव हैं जैसे अलीगढ़ या हाथरस की कई ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी लगातार 3 बार से हारी वहां पर विधानसभा चुनाव में। तो इस बार बीजेपी का लगातार फोकस ये है कि उन सीटों पर खास करके फोकस करना है कि जहां पर विपक्ष तो ज्यादा मजबूत रहती है। तो उनके जो है विधायक वहां से लगातार विधायक उनके छोड़ के आते हैं, बीजेपी लगातार वहां से हारती है। तो जाहिर सी बात है अलीगढ़ और हाथरस जैसी सीट है वो समाजवादी पार्टी की बड़ी मजबूत सीट है, वहां के जो विधायक हैं तो वो लगातार तो ऐसी जगहों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अगर वहां पर जाते हैं, वहां पर विकास कार्य की बात करते हैं, वहां पर योजनाएं दे के आते हैं, जनता से रूबरू वहां पर होते हैं, वहां पर छोटे कार्यकर्ताओं से संबंधित अधिकारियों से बैठ के मीटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव साफ तौर से पड़ेगा और आने वाले 2027 में इसका साफ तौर पर बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी अभिजीत। चलिए राशिद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।